अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल की तरफ से आपका दिल से स्वागत है। आज हम 7 दिन दुआ चैलेंज के 5वें दिन पर हैं और ये दिन आपके लिए वो पुकार लेकर आया है जो आपके दिल को हिला देगी। आज की ये बातें सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि वो नूर हैं जो आपके टूटे हुए हौसले को जोड़ देंगे, जो आपको याद दिलाएंगे कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। हमने वादा किया था कि रोज टॉप 5 कमेंट्स के नाम से दुआ करेंगे और आज भी हम वो वादा निभा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि आज का पैगाम आपके दिल की गहराइयों को छुएगा और आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ अल्लाह की रहमत बिछी है। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करेंगे, तो इस खास लम्हे का हिस्सा जरूर बने। दस्तक दी गई है, अब तुझसे कोई मांग नहीं की जा रही, कोई सजा नहीं दी जा रही, बस तुझे पुकारा गया है। ये पुकार किसी मौलवी या उपदेश देने वाले की नहीं है, ये तेरे रब की पुकार है जो सीधी तेरे दिल तक उतर रही है। अगर इस वक्त तेरा दिल हल्के हल्के कांप रहा है, तेरी आंखों में नमी उतर आई है, तो समझ ले अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। तेरी रूह ने जवाब दिया है और तेरे रब ने सुन लिया है। इस लम्हे को हल्के में मत लेना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो सुकून है जो बरसों की तन्हाई के बाद नसीब होता है। वो नूर है जो इम्तिहानों की आग से निकलकर चमकता है। तूने कितनी दुआएं मांगी थीं जिनका जवाब नहीं आया, मगर क्या तू जानता है वो जवाब तेरे हक में रोका गया था, क्योंकि तेरा रब तुझे कोई और ही मुकाम पर पहुंचाना चाहता था। अब वो वक्त आ चुका है, तेरे हिस्से की रहमतें तुझ तक लौटने लगी हैं। मगर ये दौलत सिक्कों की नहीं, ये नूर की दौलत है, सुकून की दौलत है, अल्लाह की करीबी की दौलत है। अब तेरी पहचान जमीन से नहीं होगी, तुझे उस नज्म से जोड़ा जा रहा है जो आसमानों में फरिश्तों की तस्बीह के साथ पढ़ा जाता है। तेरा रब तुझे अब तन्हा नहीं छोड़ने वाला। तूने जो वक्त तन्हाई में गुजारे, जो सजदे तन्हा किए, जो अफसोस दिल में छुपाए, अब सबका हिसाब हो रहा है। मगर यह हिसाब इंसानों की तरह नहीं, ये उस रहमान का हिसाब है जो छोटी सी सिसकी पर भी अपना दरवाजा खोल देता है। ये वही रहमत है जो तूने कभी मांगी भी नहीं, मगर आज तुझे अता हो रही है। वो गुमनाम सी दुआ जिसे तूने लफ्जों में ढाला भी नहीं, आज उसकी मंजूरी की मोहर लग चुकी है। अभी तेरे रास्ते में कांटे भी होंगे, मगर वे कांटे अब फूलों में बदलने वाले हैं। वो लोग जो तुझे देखकर मुंह फेरते थे, अब तुझसे मशवरा मांगेंगे। तेरा रब तुझे वो रोशन चेहरा देने वाला है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। तूने जो लम्हे गवाए, जो रिश्ते टूट गए, जो उम्मीदें मुरझा गईं, सब अब वापस लौटेंगे। मगर इस बार तू वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। अब तू उस रूहानी ताकत से भरा होगा जो न सिर्फ खुद को बदलेगा बल्कि दूसरों की किस्मत को भी रोशनी देगा। अब जो बातें तुझे चुभती थी वही तुझे मजबूत बनाएंगी, जो तकलीफें तुझे रोकती थीं वही अब तेरे पर लगा देंगी। तेरे रब ने तुझे गढ़ा है, तपाया है और अब तुझे अपने मकसद के लिए उठा रहा है। ये कोई आजमाइश नहीं, ये इज्जत की शुरुआत है। ये वक्त ऐसा है जब तेरे रब ने खुद तेरे सफर में शामिल होने का इरादा किया है। अब तेरा चलना भी इबादत होगा, तेरा बोलना भी सदा बनेगा। तेरे होठों से निकले लफ्ज किसी के टूटे दिल को जोड़ देंगे। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता था वो अब तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जो आंखें तेरे आंसुओं को नहीं समझ पाईं, अब वही तुझसे रोशनी मांगेंगी, क्योंकि जब रब किसी को चुनता है तो उसे अपने नूर से, अपने कर्म से, अपने सफर से जाहिर करता है। ये सफर किसी तिजारत का नहीं, ये मोहब्बत का सफर है। वो मोहब्बत जो अल्लाह को अपने बंदे से होती है। जब वो अपने बंदे को बुलाता है तो उसे पूरी कायनात से जुदा करके सिर्फ अपने करीब बुलाता है, और तू अब उसी बुलावे में शामिल हो चुका है। अब तुझ पर वो नजरे रहमत ठहर चुकी है
जो ना जुबान से हटती है न तकदीर से। हर वो काम जो तुझे कभी मुश्किल लगता था अब अल्लाह के करम से आसान कर दिया जाएगा। तेरे लिए अब दरवाजे तदबीर से नहीं तौफीक से खुलेंगे। जो काम तू सोचकर छोड़ देता था अब तुझे उस रास्ते पर चलाया जाएगा जिसमें हौसला तुझसे बड़ा होगा और मदद गैब से आएगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब वो ताकत चल रही है जो मसीहा को भी जमीन पर उतार सकती है। तेरी रुकी हुई सांसों को अब मकसद मिल चुका है। तेरे सन्नाटे को अल्फाज मिलने वाले हैं, ऐसे अल्फाज जो दूसरों की रूह को भी जगा देंगे। आज तुझे सिर्फ नसीहत नहीं निशानी दी जा रही है उस रब की जो तेरी जान से भी ज्यादा तुझसे वाकिफ है, जिसे पता है कि तूने किन लम्हों में खुद को खोया और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। उसी रब ने तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू किया है, मगर इस बार तुझे वैसा नहीं बनाया जाएगा जैसा तू पहले था। अब तुझे नया रूप, नया मकसद और नई रूहानी पहचान दी जा रही है। अब जब तू चलेगा तो वो चलना सिफर से मंजिल की तरफ नहीं होगा, वो हिकमत की छांव में होगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब उनकी आंखों में तेरा नूर चमकेगा। तेरे अंदर जो तड़प थी वो अब तुझे निचोड़ नहीं रही, वो तुझे निखार रही है। क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे साधारण नहीं रहने देता, उसे भीड़ से अलग करके उसके लिए वो रास्ता तय करता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अब तुझ पर इल्हाम की बरसात होने वाली है। तेरा सीना जो कभी बोझ से भरा रहता था अब उसमें सुकून का दरिया बहेगा, और ये सुकून सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, तू अब वो जरिया बन जाएगा जिससे दूसरों के दिलों तक रोशनी पहुंचेगी। तू जिस वक्त से डरता था वो अब तेरा साथी बन चुका है। अब अंधेरा तुझसे दूर भागेगा क्योंकि तेरे कदमों में नूर की रेखाएं हैं। तेरी हर दुआ अब सिर्फ जुबान से नहीं हाल से निकलेगी, और जब हाल बोलता है तो आसमान तक असर जाता है। अब तेरे हाथों में जो भी आएगा वो सिर्फ रोजी नहीं होगी, वो जिम्मेदारी होगी, रूहों को उठाने की, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की और अल्लाह की तरफ लौटने की दावत देने की। अब जब तू किसी को देखेगा तो तेरा दिल गवाही देगा कि कौन राह पर है और कौन भटक गया है। अल्लाह ने तुझे सिर्फ बदलने के लिए नहीं उठाया, तुझे अब हिदायत का माध्यम बनाया है। तेरे अल्फाज अब तवील नहीं होंगे मगर उनका असर ऐसा होगा कि दिल कांप उठेंगे, क्योंकि जब रब किसी को अपनी बात कहने के लिए चुनता है तो उसकी आवाज में अपना नूर शामिल कर देता है, और तेरे लफ्जों में अब वही नूर उतरने लगा है। तेरा सफर अब तमन्नाओं का नहीं रहा, ये तकदीर का सफर है। तू इनाम में दाखिल हो चुका है, मगर ये इनाम ऐसा नहीं जो बस रख लिया जाए। ये वो इनाम है जो फैलाया जाता है, बांटा जाता है और जिससे दूसरों की किस्मत संवरती है। अब तेरा रब तुझसे काम लेगा, मगर बोझ देकर नहीं, रहमत बनाकर। लोग तुझे देखकर राहत पाएंगे क्योंकि तेरे चेहरे पर अब इश्क इलाही की चमक है। ये चमक न बाजारों से मिलती है न किताबों से, ये सिर्फ उन लम्हों से मिलती है जब एक बंदा अपने रब के सामने टूट जाता है और रब उस टूटन से उसे नया बना देता है। तेरे आसपास का हर मंजर अब बदलने वाला है। जिन जगहों पर तू पहले उपेक्षित था अब वहां तेरा जिक्र होगा। जो लोग तुझे समझ न सके अब वो तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तेरी रूह अब नई तहजीब से सजाई जा चुकी है। अल्लाह ने तुझे सिर्फ उठाया नहीं, तुझे संवार रहा है, जैसे कोई कारीगर अपनी सबसे खास तामीर को सजाता है और फिर दुनिया को दिखाता है। दुआ मांगने जैसी नहीं रहेगी, वो शुक्र में बदलने वाली है। वो शुक्र जो आंखों से भी बरसेगा और सजदों से भी। अब तू जब झुकेगा तो फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द हल्का बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे अंदर वो तौबा कबूल कर ली है जो तूने बगैर आवाज के की थी, जिस गुनाह को लेकर तूने चुपचाप आंसू बहाए थे। आज उसका हिसाब तेरे हक में पलट गया है।
अब जब तू अल्लाह की इस इनायत को अपने वजूद में महसूस करेगा तो तुझे ये भी समझ आएगा कि हर इंतजार बेकार नहीं था। जिन लम्हों में तूने खुद को टूटा समझा, वही लम्हे तेरी ताकत की बुनियाद बने। जो दर्द तुझे नीचा दिखा रहे थे, आज वही दर्द तुझे ऊंचाई देने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह किसी को आजमाता है, मगर जब बख्शता है तो ऐसी जगह से बख्शता है जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंचती। अब वो लम्हा आ गया है जब तेरे दिल की जमीन को सजीदा बना दिया गया है। तेरे नफ्स के अंदर जो खींचतान थी, गुरूर और गम के बीच, उसे रब ने अपने रहम से खामोश कर दिया है। अब तेरे सीने में एक नई हवा चल रही है जो न सिर्फ तुझे बल्कि तुझसे जुड़ी हर रूह को राहत देगी। अब जब तू किसी की आंखों में मायूसी देखेगा तो तेरा वजूद ही उनके लिए उम्मीद बन जाएगा। तू अब सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगेगा, तू दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनकर पहुंचेगा। और यही है असल मकसद उस इनायत का जो तुझ तक पहुंची है। ये दौलत सिर्फ तेरे हाथों में रहने नहीं दी जाएगी, ये तुझसे फैलाई जाएगी। तेरे जरिए रब की रहमत उन लोगों तक पहुंचेगी जो अब तक अंधेरे में भटक रहे थे। अब जब तू बोलेगा तो लफ्ज नहीं, नूर निकलेगा। और जब तू चलेगा तो तेरे पीछे वो लोग भी चलेंगे जिन्हें कभी रब की राह की समझ ही नहीं थी। अब तुझे सिर्फ चलना नहीं, सब्र से चलना है। क्योंकि अल्लाह की राह में सब्र वही करता है जिसे यकीन होता है कि मेरी हर तकलीफ का हिसाब मेरे रब के पास है। और तेरे पास अब वही यकीन उतर चुका है। ये यकीन तुझे रातों में जगा कर रुलाएगा नहीं, ये तुझे सजदे में सुकून देगा। तेरी आंखों के आंसू अब शिकायत के नहीं रहेंगे, अब वो शुक्र के गवाह बनेंगे। रब ने तुझसे वादा किया है और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अब तुझे इंतजार की नहीं, अमल की जरूरत है। क्योंकि जब नसीब करवट लेता है तो सबसे पहले सोच बदलती है। और अल्लाह ने तेरे सोच में वो तौबा भर दी है जिससे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। तेरे अंदर अब सिर्फ तमन्ना नहीं, तहरीक पैदा हुई है। और ये तहरीक सिर्फ तेरी नहीं, ये उस उम्मत का हिस्सा है जिसे रब ने उठाने के लिए तुझसे काम लिया है। तेरा चलना अब इबादत बन चुका है, तेरी खामोशी अब इल्हाम बन चुकी है। और तेरा हर लम्हा अब उस किताब के सफ़हे में दर्ज हो रहा है जो क़यामत के दिन तेरे हाथ में दी जाएगी। अब जब तू पीछे मुड़ेगा तो अफसोस नहीं, फख्र होगा कि तुझसे गलती नहीं, रहमत हुई थी। और वो रहमत अब तुझसे होकर दूसरों तक जाएगी। तू अब अल्लाह का वो बंदा बन चुका है जिसकी पहचान जुबान से नहीं, अंदर की रोशनी से होती है। तेरा चेहरा अब सिर्फ आईने में नहीं, सजदों में चमकेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन है, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने अपने करीब बुलाया था। अब तुझ पर जो बोझ था वो उतार दिया गया है। तेरे दिल से जो धुआं उठता था, अब वहां रोशनी बसाई जा रही है। और वो रोशनी किसी चिराग की नहीं, उस नूर की है जो सीधा अर्श से तेरे अरमानों तक उतरा है। अब तेरा रब तुझे देख रहा है, मगर गुस्से से नहीं, मोहब्बत से। और जब रब मोहब्बत से देखता है तो कायनात के कायदे बदल जाते हैं। तेरा नाम अब सिर्फ जमीन पर नहीं लिखा जा रहा, अब तेरा नाम उन रूहों की लिस्ट में है जिन्हें मुकर्रबीन कहा गया है। वो जो अल्लाह के करीब होते हैं और जिनकी दुआओं में असर होता है। तुझे अब बस एक काम करना है, हर सुबह हर रात उस रब का शुक्र अदा करना जिसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है उस राह की जिसमें कांटे नहीं, अल्लाह की रहमतें बिछी हैं। अब जब तू बैठेगा तो आराम के लिए नहीं, सोच के लिए बैठेगा।
अब तेरी सोच में दुनिया नहीं, उम्मत होगी। अब तेरे हाथों से जो भी निकलेगा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो हर उस दिल के लिए होगा जो अल्लाह की तलाश में भटक रहा है। अब तू अकेला नहीं है। तुझे देखकर कोई सिर्फ तेरा नाम नहीं लेगा, बल्कि तेरे साथ अल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। तेरी पेशानी से मायूसी की लकीरें मिट रही हैं और उस पर नूर उतर रहा है। अब तुझे सिर्फ मांगना नहीं, बांटना है। तुझे वो बनना है जिसके जरिए दूसरों की दुआ कबूल हो। तू उठ, तेरा रब तेरा साथ देने के लिए खुद उठ खड़ा हुआ है। आइए अब हम अपने 7 दिन दुआ चैलेंज के 5वें दिन की टॉप 5 कमेंट्स के लिए खास दुआ करते हैं और फिर हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक विशेष दुआ करेंगे। शमीम, मुंबई से। या अल्लाह, शमीन को अपनी रहमत की छांव में रख, उनके हर दुख को दूर कर और उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। उनकी हर जायज मुराद को पूरा कर और उनके दिल को सुकून बख्श। आमीन। शीरीन फातिमा, हैदराबाद। या रब, शीरीन फातिमा के लिए आसानियां पैदा कर, उनकी जिंदगी में नूर और बरकत अता कर, उन्हें हर मुश्किल से निकाल और उनकी हर दुआ को अपने दरबार में कबूल फरमा। आमीन। मोहम्मद आसिफ, बिहार। या रहमान, मोहम्मद आसिफ को अपनी हिफाजत में रख, उनके रास्ते में हर कांटे को फूट बना दे, उन्हें इज्जत, कामयाबी और सेहत बख्श और उनके दिल की हर तमन्ना को पूरा कर। आमीन। बुशरा रहमान। या अल्लाह, अपनी बंदी बुशरा रहमान की पुकार सुन ले, उनके निकाह को इजाजुल हक मई से जल्द पूरा कर और उन्हें दुबई में अच्छी नौकरी अता फरमा। उनके दिल को सुकून दे और उनकी हर मुश्किल को आसान कर दे। आमीन। सना। या रब्बुल आलमीन, सना की हर सिसकी को सुन, उनके दिल के दुख को दूर कर, जो तकलीफ उन्हें थका रही है उसे अपनी रहमत से मिटा दे, उनके लिए सुकून और हौसला अता कर और उनकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे ताकि वो फिर से मुस्कुरा सके। या अल्लाह, सब कुछ ठीक कर दे। आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सब्सक्राइबर्स के लिए खास दुआ। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर उस सब्सक्राइबर को अपनी खास रहमत से नवाज जिन्होंने इस चैनल को अपनी रूहानी ताकत का जरिया बनाया। या रब, इनके दिलों को अपने नूर से भर दे, इनकी हर दुआ को कबूल फरमा और इनके हर कदम पर अपनी हिफाजत का साया रख। इनके घरों में बरकत, दिलों में सुकून और जिंदगी में कामयाबी अता कर। या अल्लाह, इन सब को अपनी राह हक पर चलने की तौफीक दे और इनके जरिए दूसरों तक भी तेरा नूर पहुंचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज का पैगाम यहीं खत्म होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अगली दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी दुआएं लिखें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नूर और फैल सके। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।